हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हर हर महादेव, जय साईं लाडी शाह जी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, नकोदर के फ़कीर शहंशाह साईं सरकार बाबा लाडी शाह जी के मुर्शद गुरु बापू जी ब्रह्मयोगी जी महाराज जी की। ये फ़कीर मस्तियों के सौदागर हैं, मस्तियों का सौदागर हैं और रहमतों के बहते हुए दरिया हैं। ये फ़कीर अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जिसे चाहे तारा देते हैं, जिसे चाहे रोड़ देते हैं। एक ऐसी ही बात एक साईं जी का मुरीद कहीं पे पढ़ने गया हुआ और वहाँ पे वो जब कहीं कुछ खाने जाते, जैसे ढाबा था या कहीं चाय पीने जाते थे, तो वहाँ पे और भी लोग आते थे और वो साईं जी की बात करते थे। अब जो साईं जी का आशिक है वो साईं जी की बात तो करेगा ही। तो साईं लाडी शाह जी की बात करते थे। तो वहाँ पे एक लड़का था राज, तो उसने कहा कि मेरे को काफ़ी समय पहले किसी ने कहा था कि यार तू नकोदर जाके आ, तेरी नकोदर से खैर बनती है, किंतु मैं गया नहीं और अब मेरा मन करता है कि आपकी बातें सुनने की मैं जाऊं साईं जी के पास। मतलब साईं जी ने कोई ज़रिया बनाया। तो 14 फरवरी का दिन था, वैलेंटाइन डे वाले दिन, और 2014 की बात है। तो कहते हैं कि राज ने मतलब उनको मनाया। अब वो मान गए कि चलो ठीक है, जाने के लिए तैयार हो गए वो सब। अब वो जा रहे हैं वहाँ पे, रास्ते में सोच रहे हैं यार कब आएगा दरबार, कब आएगा। जैसे करीब पहुँचते जाएं उतनी अंदर तांग ओढ़ बढ़ती जाए कि कब आएगा दरबार, कब आएगा। क्योंकि वो जो मुरीद थे साईं जी के, उनके अंदर तो इश्क ही था ना, वो तो जाना चाहते थे। अब दूसरा व्यक्ति जो जा रहा है वो तो अपने कार्य के लिए जा रहा है, कारज के लिए जा रहा है, किंतु जा रहा है। जब वहाँ पे पहुँचे, साईं लाडी शाह जी को नतमस्तक हुए। साईं लाडी शाह जी के जाके बाबा मुराद शाह जी को माथा टेका, फिर साईं जी को माथा टेका। और फिर वो जो साईं जी के बच्चे थे, उनके मुरीद थे, वो कहते बापू जी ब्रह्मयोगी जी महाराज जी के दरबार भी जाना है। वहाँ पे गए। अब वो जो दूसरा व्यक्ति था जो वहाँ अपने कारज के लिए आया था, वो साईं जी के पास भी यही बेनती करता रहा कि साईं जी की कृपा कीजिए। वही बात उसने जाके बापू जी के दरबार पे मन में कही। बापू जी ब्रह्मयोगी जी महाराज जी के दरबार में अपने मन में कह रहे हैं कि बापू जी कृपा कीजिए, सारी दुनिया में तो नहीं, फाइनेंस का काम है, इस शहर में मेरा काम नंबर 1 का हो जाए। तो वहाँ पे बाबा देव शाह जी बैठे हुए थे। बाबा देव शाह जो थे वहाँ के गद्दी नशी हैं बाबा देव जी, बापू जी ब्रह्मयोगी जी महाराज जी के दरबार के। मस्तों का दरबार है, गुग्गा जाहर वीर पीर जी की वहाँ साक्षात हैं, भोलेनाथ के दीदार होते हैं। बर्मी है वहाँ, नागराज रहते हैं उस दरबार में। तो बाबा देव जी ने उसके दिल की बात पढ़ी और बोले 11 बार मुंडे आपको यहाँ आना है। अब ना इनको पता चली बात, ना दूसरे जो साईं जी के मुरीद थे वो पढ़ते थे कहीं, उनको भी नहीं पता चली। तो जब बाहर गए, उन्होंने पूछा कि आपको समझ लगी? वो बोले नहीं लगी। तो वो बोले दोबारा चलते हैं। जब वापस गए तो वो जो मुरीद थे साईं जी, वो बोले साईं जी मैं तो पढ़ता हूँ बाबा जी, तो मैं 11 बार कैसे आ सकता हूँ, मैं दूर पढ़ता हूँ। तो वो बोले आपको नहीं कहा, जिसको ज़रूरत होगी वो खुद ही आ जाएगा। यहाँ से बात क्लियर होगी। फ़कीर की बात कही हुई पत्थर पे लकीर है, उसको काटा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा जिसको ज़रूरत है वो खुद ही आ जाएगा। अब चलो जी, उन्होंने शुरुआत की। वो लड़के को पता चल गया कि मेरे को ही कहा, मैं ही मांग रहा था। उन्होंने शुरुआत की और जैसे उनका काम नीचे की तरफ था पहले, और फिर 11 एतवार पूरे हुए। 12वें एतवार उन्होंने बापू जी को बोला, साईं जी को बोला, बाबा देव जी को कि बाबा जी कि मेरा ये हो गया है, आज 12वां है। तो बोले ठीक है, तू प्रसाद चढ़ा दे और अब जब तेरा मन करे तब आ जाना। तो उसके बाद उसकी बुलंदियां शुरू हो गई, मतलब उसका काम ऊपर था, चढ़ गया। वो कहते ना पतंग चढ़ गई, साईं जी ने चढ़ा दी। अब उसके बाद वो आए ना आए उसकी मर्जी है, किंतु अगर जुड़े रहे तो जिंदगी में सब कुछ पाता है। अगर टूट गई वो तार तो दोबारा ना जुड़ेगी। ये फ़कीरों के बोल होते हैं, जो उन्होंने कहा वो किया। यदि आपको हमारी ये बातें, ये कहानियाँ, फ़कीरों के असल वाक़यात अच्छे लगते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। जय साईं जी की।